ओके, इसे वैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। और ध्यान रखेंगे, जब इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि मिली, क्योंकि इसी को वैधानिक रूप से सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी, इसीलिए इसी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि दिल्ली सल्तनत में मेरे बाद जितने भी शासक होंगे वो सब सुल्तान की ही उपाधि धारण करेंगे। और यही कारण है कि इल्तुतमिश से लेकर 1526 तक, 1526 तक हम जितने भी शासकों के बारे में दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे वो सारे के सारे ही क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। और यही कारण है कि ये क्या कहलाएगी? दिल्ली सल्तनत कहलाएगी। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत शब्द है, ये सल्तनत शब्द बना ही सुल्तान से है, क्योंकि इसमें सुल्तानों ने शासन किया है। तो यदि आपसे पूछें कि हु वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आप आंसर हमेशा इल्तुतमिश करें। हाँ, लेकिन यदि स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है कि भारत में सुल्तान की उपाधि लेने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन था, सबसे पहला मुसलमान कौन था, तो आप महमूद गजनवी ही आंसर करेंगे। लेकिन वैधानिक तौर पर वो सबसे पहला सुल्तान किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। और यदि इल्तुतमिश पहला सुल्तान है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 1526 में हिंदुस्तान का अंतिम सुल्तान किसे माना जाएगा? हु वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए। तो भारत का अंतिम सुल्तान किसे कहेंगे? यहाँ पे भी अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कमाल की बात है भाई। कुछ लोग तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को बता रहे हैं भारत का अंतिम सुल्तान। भाई साहब, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें गधा डिक्लेयर कर देता। लास्ट सुल्तान 1526 बोल रहा हूं भाई। दिल्ली सल्तनत में आखिरी सुल्तान होगा इब्राहिम लोदी। क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही तो पानीपत के फर्स्ट बैटल में हराकर बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना करेगा। और मैंने आपसे कहा है, केवल दिल्ली सल्तनत के शासकों को ही क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है। क्योंकि मुगलों को तो हम बादशाह कहेंगे। तो इब्राहिम लोदी हुआ लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम सुल्तान। जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ी यलदौज की। वही यल सल्तनत पर नजर पड़ी यलदौज की। वही यलदौज, भाई आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी के 3 सबसे खास गुलामों में उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ था। एक जो कौन हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज और तीसरा कुबाचा। और मैंने आपको बताया था कि जो यलदौज था वो गजनी में शासन कर रहा था। गजनी मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ही गजनी में शासन कर रहा था यलदौज। और यलदौज की नजर पड़ी दिल्ली सल्तनत पर और उसने दिल्ली सल्तनत पर ही कब्जा करने के उद्देश्य से अटैक किया। और ध्यान रखेंगे 1215-16 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन।
थर्ड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का तृतीय युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का, क्योंकि इल्तुतमिश की सूझबूझ से ही हम बचे थे चंगेज खान के आक्रमण से। लेकिन चंगेज खान का हिंदुस्तान में आ जाना ही, चंगेज खान का हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाना ही एक अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। इसीलिए इसीलिए याद रखेंगे ये पॉइंट कि चंगेज खान का जो आक्रमण था वो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था, लेकिन भारत में हुआ था, दिल्ली सल्तनत पर नहीं हुआ था, क्योंकि उसका उद्देश्य तो जलालुद्दीन मंगबरनी था। इसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में इसीलिए आया कहां पर, दिल्ली। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों के चारों बेटे नालायक और अयोग्य हुआ करते थे, क्योंकि एक बार जब इल्तुतमिश कालिंजर मिशन पर गया था, कालिंजर अभियान पर गया था, तो उस कालिंजर अभियान में इसके चारों के चारों पुत्र विफल साबित हुए थे, फेल साबित हुए थे, और इस मिशन को एकम्प्लिश करने में मदद की थी इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की बेटी ने, जिसका नाम था रजिया। इसीलिए इल्तुतमिश चाहता था कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी पुत्री रजिया ही दिल्ली की अगली सुल्तान बने। लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रजिया। इसने अपना उत्तराधिकारी इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रजिया। इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया